नमस्कार मित्रों, ये है लक्ष्मी, हमारे छोटे से गांव में रहने वाली एक पढ़ी लिखी और मेहनती लड़की। ये जिले के कॉलेज में आखिरी साल में पढ़ रही है और साथ ही साथ बच्चों को पढ़ाकर अपने माँ बाबूजी को आर्थिक आधार भी देती है। लेकिन लक्ष्मी को अपने भविष्य के लिए आर्थिक नियोजन करते समय कई सारी कठिनाइयां आ रही हैं। क्या करें, कैसे करें, कुछ समझ नहीं पा रही। ये हैं पांडे जी, प्यार से लोग इन्हें भैया जी बुलाते हैं। गांव के छोटे से ठेकेदार हैं ये, लेकिन शान ऐसी कि मानो पूरे गांव के मालिक हों। बैंक के कामकाज के बारे में पूरी जानकारी ना होने के कारण इनमें बैंक के प्रति अविश्वास है। बैंक में जाना समस्या मानते हैं। वैसे कुछ खास आता है नहीं इन्हें, लेकिन हर किसी को मुफ्त की सलाह बांटने में माहिर है पांडे जी। और ये है समृद्धि जी। समृद्धि जी गांव-गांव जाकर महिला और किसानों में आर्थिक साक्षरता और जागरूकता फैलाने का सामाजिक काम करती हैं। तो आओ देखते हैं आज समृद्धि जी लक्ष्मी और उसके परिवार को बैंक और बैंक के खाते तथा आर्थिक योजना एवं नियोजन के बारे में क्या जानकारी देती है। मैडम जी, आपने बैंक के बारे में सब कुछ अच्छा बताया, पर मेरा विश्वास नहीं बैठ रहा। आखिर पैसों का मामला है, कहीं ऊंच नीच हो जाए तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मतलब समझे ना। क्या पांडे जी, कितने डरपोक हैं आप। आपसे तो बहादुर हमारी लक्ष्मी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कैसा है, पैसों का मामला है और पैसों के मामले में हम थोड़े से ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं, समझे ना। हाँ, आपकी बात पूरी गलत भी नहीं है। आखिर बात पैसों की है, हमारे मेहनत के कमाई की है, चिंता तो होगी। इसीलिए बैंक द्वारा कुछ डिजिटल लेन देन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपना गुप्त पिन या पासवर्ड किसी को भी न बताएं। अपना कार्ड हमेशा सुरक्षित रखें और उसके पीछे दिया हुआ CVV नंबर किसी को भी न बताएं। कोई भी लेन देन करते समय राशि सही है यह जांच लें। किसी भी खाली कागज पर दस्तखत न करें। सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग आर्थिक लेन देन के लिए न करें। ई-वॉलेट का उपयोग करते समय हमेशा लॉग आउट करें। पांडे जी, आपके लिए एक खास सूचना। नहीं रे बाबू भैया, ये लॉटरी वॉटरी ना सब गरीब लोगों का काम है। मैं तो बिजनेस करता हूँ। कैसा बिजनेस है? कैसा? बताता हूँ। ये टाटा, बिरला, अंबानी, अपना देवी प्रसाद, इन लोग अमीर कैसे बना, इसका सीक्रेट मिल गया है। सिगरेट पीता? सिगरेट पीता? सिगरेट नहीं यार बाबू भैया, सीक्रेट सीक्रेट सिगरेट। वो लोग क्या करते हैं ना, सारा पैसा ना चिट फंड में डालते हैं। 21 दिन बाद पैसा डबल, उसके और 21 दिन बाद पैसा 4 गुना, उसके और 21 दिन बाद पैसा 8 गुना, उसके 16 गुना, 32 गुना। इसलिए मैंने सोचा तुम लोगों के लिए 5-5 करोड़ रुपए छोड़ के जाऊं। ला बाबा ला। क्या लाऊं? तूने बोला ना 5 करोड़ देगा। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू है। अरे इन्वेस्ट तो करने दो, तुम लोग लाओ। क्या? अरे 10-10 लाख रुपए दे दो और इस फॉर्म पे साइन करो। मैं नहीं देगा रे। अरे 1 करोड़ रुपए दोगे तो वो इन्वेस्ट करूंगा तो 21 दिन बाद 2 करोड़ मिलेंगे ना। ये ले, तू तो पढ़ा लिखा है, पढ़। बोल हो जाएगा, लिखा है। ला बाबा ला। अरे मेरे को राजू पे भरोसा है रे। ये ले, मेरा 10 लाख तेरे को दे देता हूँ। हाँ चले चले यार, साइन कर अनाड़ी, साइन कर। बाबू ये लेकिन चल साइन कर रे, साइन कर चल। काजल, आप लोगों ने कुछ सुना? अरे इसको ना हमेशा कुछ ना कुछ सुनाई देता है यार। कोई गाना नहीं चला, रेडियो टीवी कुछ नहीं। दुष्ट करना बाबा, साइन कर रहे, चल कर कर कर। ए मंगल मूर्ति, ए देवा मेरा पैसा डबल हो जाएगा ना रे। नाइस कॉफी, थैंक यू। ब्यूटीफुल हाउस। थैंक्स अ लॉट। ये लीजिए कागजात। देखिए, हमारी कंपनी जिस फॉरेन कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करती है, वो हमें हमारे पैसे 7 दिन में डबल करके देते हैं। कंग्रेचुलेशन, बस कुछ ही दिनों में आप सब करोड़पति बने।
क्या राजू, वो तेरे डबल वाली का ऑफिस किधर है रे बाबा? अरे ये क्या, ये बिल्डिंग में, ये देख। चलते चलते। अरे किधर के ऑफिस? ये तो खंडर है। अरे कहाँ गया ऑफिस? हटो रे, हटो यहाँ से। वो लक्ष्मी चिटफंड का ऑफिस था ना, यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, किधर गया वो? अरे मैं खुद वो ऑफिस ढूंढ रहा हूँ। अरे यहाँ था ना अभी ऑफिस। अरे यही था ना उस दिन ऑफिस में। वो लड़की का है, जल्दी बता। अरे भाई साहब, हम लोग यहाँ हमारा डबल लेने के लिए खड़े हैं। डबल पगार मिलेगा बोलकर नौकरी पे रखा था। आज यहाँ आए तो पता चला कि सब रफू चक्कर है। क्या? अरे मुझे चक्कर आने लग गया। आपको अगर कोई फोन द्वारा पैसे देने की योजना बता रहा है तो उस पर विश्वास न करें। कोई भी मुफ्त में पैसे नहीं बांटता। असाधारण फायदा दिलाने वाली योजनाओं से सावधान रहें। धोखा हो सकता है। जो कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है उसमें निवेश न करें। कहा सुनी पर विश्वास न करें। खुद जांच पड़ताल करें। कोई भी संदेह होने पर अपने भरोसे की आर्थिक सलाहकार से सलाह लें। अपने पैसों की रक्षा करें। कमाना बहुत कठिन होता है और गंवाना एकदम आसान। ठीक है मैडम, मान लिया आपकी सभी बातें, आपकी सूचनाओं का पालन भी किया, पर आपकी बैंक हमें ठीक से सुविधा ही न दे। हमारे खुद के पैसे वो तक हमें टाइम पे नहीं मिलते, चेक कटते नहीं है। अरे हमारे बाबूजी की छोटी सी पेंशन है, वो तक टाइम पे नहीं मिलती। तो आपकी बैंक हमें क्या सुविधा देती है? बताइए, क्या है आपकी बैंक का फायदा? बोलिए। हाँ, इसका भी उपाय है पांडे जी। आपकी तरह औरों को भी बैंकों के प्रति शिकायत होती है। इन शिकायतों का सही समाधान करने के लिए आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल की स्थापना की है। अगर बैंक आपको सही सेवाएं प्रदान नहीं कर रही है तो सबसे पहले आप बैंक के ब्रांच मैनेजर से जाकर मिले। अगर वहां पर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो आप बैंकिंग लोकपाल में आपकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। बैंकिंग लोकपाल में आप इन समस्याओं के समाधान के लिए शिकायत कर सकते हैं। बिल, चेक, ड्राफ्ट, भेजी हुई राशि, इनका पेमेंट न होना या पैसे मिलने में देरी होना, बैंक के बारे में कुछ समस्याएं, बैंक के काम करने के समय के बारे में, क्रेडिट और कर्जे के बारे में, बैंक से सही सेवा मिलने के लिए बिना कोई कारण दिए बैंक में खाता खोलने से मना करने के बारे में, पेंशन मिलने में देरी होना, डिपॉजिट खाता जबरदस्ती बंद करना या बंद करने में देरी करना, बैंक से मिली गलत जानकारी के कारण नुकसान होना। बैंकिंग लोकपाल बैंकों तथा ग्राहकों की सुरक्षा के लिए किस तरह मदद करता है, यह जानने के लिए मैं तुम्हें 2 सत्य घटनाएं बताती हूँ। नजदीकी एक गांव में संगीता और सुनील पति पत्नी रहते थे। दोनों ने बैंक में 1 साल के लिए जमा खाते में संयुक्त तरीके से 15,000 रुपए की राशि का निवेश किया था। लगभग 2 साल के बाद सुनील की मृत्यु होने के कारण संगीता बैंक में अपने जमा राशि निकालने आई। तब बैंक ने यह राशि उसे देने से मना कर दिया। उसने अपने पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र और अपनी शादी का प्रमाण पत्र भी दिखाया, लेकिन फिर भी बैंक ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे कंट्रोलिंग अफसर के पास से जांच पड़ताल करके प्रमाण पत्र मिले बिना यह राशि उसे नहीं मिल सकती। जब संगीता ने बैंकिंग लोकपाल को शिकायत की तो उन्होंने यह निर्णय किया कि आरबीआई के सूचना के अनुसार अगर जमा राशि 25,000 से कम हो तो उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं। लोकपाल ने बैंक को यह भी समझाया कि अगर सुनील ने संयुक्त रूप से संगीता को उस जमा खाते का धारक बनाया था तब तो ये जाहिर है कि सुनील चाहता था कि मृत्यु के पश्चात यह राशि संगीता को ही मिले। इस तरह बैंकिंग लोकपाल ने संगीता को उसका हक दिलाया। लेकिन गलती हमेशा बैंकों की ही नहीं होती। कभी कभी ग्राहक भी बैंकों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ऐसे समय बैंक की सुरक्षा करना भी जरूरी होता है। 2-3 साल पहले की बात है। बगल के गांव में एक लड़का रहता था, शशिकांत। उसने बैंक में शिकायत कर दी कि उसके खाते में 15,000 रुपए कम है। बैंक ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि यहाँ 15,000 रुपए एटीएम द्वारा निकाले गए हैं। तब शशिकांत ने कहा कि उसने ऐसे कोई भी रुपए नहीं निकाले हैं और बैंक उसे पैसे वापस दे। जब यह शिकायत बैंकिंग लोकपाल तक पहुंची
तब बैंकिंग लोकपाल ने एटीएम के सबूतों का सहारा लेते हुए यह निर्णय दिया कि एटीएम कार्ड द्वारा 5-5 हजार रुपए करके 3 अलग अलग जगह से यह रुपए निकाले गए हैं। क्योंकि तुम्हारे एटीएम कार्ड का उपयोग तुम्हारे सिवा कोई और कर ही नहीं सकता, तो जो पैसे निकाले गए हैं इसकी पूरी जिम्मेदारी शशिकांत की है। इस प्रकार लोकपाल ने बैंक का नुकसान होने से बचाया। दीदी सच में आज आपने कई सारी काम की बातें बताकर मेरी आंखें ही खोल दी। आप लोग भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सही जानकारी दें और अपने भारत देश को आर्थिक रूप से सक्षम बनने में सहयोग दें।